Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System. I am Muhammad Waqar Shoaib, your physics teacher. The chapter we are studying is chapter number 5, Circular Motion. And today's topic is about exercise short question answers. ये हमारा इस चैप्टर का 12वां लेक्चर है जिसके अंदर हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटी इफ वन ऑफ दीज इज गिवन फॉर अ व्हील ऑफ नाउन रेडियस, हाउ विल यू फाइंड द अदर. यानी इस क्वेश्चन में वो कहता है कि आप टेंजेंशियल बताएं, एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन बताएं, इन दोनों में डिफरेंस कर दें, और अगर आपको इन दोनों में से कोई एक क्वांटिटी गिवन हो तो आप दूसरी कैसे निकाल सकते हैं. तो टेंजेंशियल वेलोसिटी जैसे आपको बताया गया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है तो सर्कल में उसके हर पॉइंट पे अगर आप उस सर्कल को कट करना चाहें तो जिस पॉइंट के अलोंग वो मूव करेगा उसको कहते हैं लॉन्ग टेंजेंट. यानी उसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो टेंजेंट के अलोंग हो जाएगी. अब टेंजेंट के अलोंग जो उसकी वेलोसिटी होती है उसको कहते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी, जो उसको सर्कल से बाहर लेके जाती है लॉन्ग टेंजेंट. तो इसके आंसर में आप लिखेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट बट इट्स डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूअसली फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट. द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट ऑन एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल. और एंगुलर वेलोसिटी को जैसे हम डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी. ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी इसका आंसर होता है. अब इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है ना वो ये होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान. तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको रेडियस नाउन हो, रेडियस अगर आपको नाउन है तो आप लीनियर से एंगुलर में भी जा सकते हैं, एंगुलर से लीनियर में भी आ सकते हैं. तो आप लिख लेंगे यहाँ पे कि अगर आपको एक चीज नाउन है तो आप दूसरा रिलेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय सेंट्रीपिटल फोर्स एंड हाउ इट मस्ट बी फर्निश्ड टू एन ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट इज टू फॉलो अ सर्कुलर पाथ. तो सेंट्रीपिटल फोर्स को डिफाइन करते हैं एक ऐसी फोर्स जो किसी भी नॉर्मल स्ट्रेट पाथ को सर्कल में चेंज कर दे, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं उसको. तो डेफिनेशन है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड द फोर्स व्हिच कीप्स द बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. और उसकी मैग्नीट्यूड का ये फार्मूला है mv²/r. अब हमें ये भी पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक कंटिन्यूस फोर्स है. अगर आपने उसको ये फोर्स ना दी ऑब्जेक्ट को सर्कल में रखने के लिए तो एक और फोर्स भी एग्जिस्ट करती है जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है. उस ऑब्जेक्ट को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिलेगी तो वो सर्कल से बाहर चले जाएगा. इसलिए उसको सेंट्रीपिटल फोर्स देना लाजमी है अगर आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट सर्कल में ही रहे. तो नेक्स्ट है व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने एंगुलर इनर्शिया भी कहा था. मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम कहते हैं मल्टीपल ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ रेडियस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ये एक्चुअली सर्कुलर मोशन में जो उसकी स्टेट चेंज करने में एग्जिस्ट करता है उसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया या एंगुलर इनर्शिया. और ये होता है I इज इक्वल टू mr², जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रोल प्ले करता है एंगुलर मोशन में जो मैस करता है लीनियर मोशन में. ये उसकी सिग्निफिकेंस है. नेक्स्ट है व्हाट इज मेंट बाय एंगुलर मोमेंटम एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन की गई थी द क्रॉस मल्टीपल ऑफ मोमेंट आर्म एंड लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम. एल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, आर क्रॉस इस
P इसका फार्मूला है, जिसको मैग्नीट्यूड में RP साइन ऑफ एंगल भी लिख सकते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम स्टेट्स दैट the angular momentum about an axis of the given rotating body or a system of the bodies is constant if no external torque act about that axis। अगर कोई external torque अप्लाई ना हो तो angular momentum सेम रहता है। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट आपने ये शो करना है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का ये फार्मूला होता है MVR। तो आप सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। उसके बाद आप उसका फार्मूला लिखें R क्रॉस P। अब R क्रॉस P के अंदर जब आप इसकी मैग्नीट्यूड बनाएंगे तो साइन ऑफ एंगल आएगा। अब P MV के बराबर होता है और आपको पता होना चाहिए कि ऑर्बिटल के अंदर R और P के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री बनता है। R और P के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री बनता है। तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का MVR। एक दूसरा एंगुलर मोमेंटम भी होता है जिसको स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। तो यहाँ पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के अंदर एंगल 90 डिग्री का बनने के बाद RMV इसका फार्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट है डिस्क्राइब व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी फॉर अ सैटेलाइट टू क्लोज टू ऑर्बिट क्लोज टू द अर्थ अराउंड इट। यानी वो कम से कम वेलोसिटी बताएं जो एक ऑर्बिट को सर्कल में रखने के लिए जरूरी चाहिए। इसको हमने जब चैप्टर में किया था तो उसको हमने क्रिटिकल वेलोसिटी का नाम दिया था कि ये वो कम से कम वेलोसिटी होती है जो कि एक सैटेलाइट को सर्कल में रखने के लिए चाहिए। और सैटेलाइट को सर्कल में रखने के लिए जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए वो है v²/r। यहाँ से आप वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ AC एंड R, जो कि एक्चुअली G इंटू R के इक्वल हो जाएगा। तो आपके पास इसका फार्मूला आ जाएगा 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। ये वो मिनिमम वेलोसिटी है जो आप एक सैटेलाइट को देंगे तो सैटेलाइट उस ऑर्बिट में मूव करेगा, अदरवाइज वो उस ऑर्बिट से बाहर चले जाएगा। ये वो मिनिमम वेलोसिटी है। नेक्स्ट है स्टेट द डायरेक्शन ऑफ फॉलोइंग वेक्टर्स इन सिंपल कंडीशंस एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी। आपने एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बतानी है। तो एंगुलर क्वांटिटीज की जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड रूल से फाइंड की जाती है। एंगुलर क्वांटिटीज की डायरेक्शन राइट हैंड रूल से फाइंड की जाती है। और राइट हैंड रूल आप इस चैप्टर के स्टार्टिंग में भी कर चुके हैं कि आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करते हैं तो थंब आपको डायरेक्शन बताता है उस पर्टिकुलर क्वांटिटी की। तो आप लिखेंगे द एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग R एंड P। क्योंकि इसका फार्मूला होता है R क्रॉस P, तो इनके जो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा उसमें इसकी डायरेक्शन होगी। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल फॉर अ बॉडी हैविंग काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन द एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड आउटवर्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आप उसको अप्लाई करेंगे राइट हैंड रूल से तो इसकी डायरेक्शन अपवर्ड निकलेगी। Whereas angular velocity is also a vector quantity, its direction can be found by right hand rule. Curl the fingers of the right hand around the rotation axis in the direction of rotation, then thumb points towards the direction of angular velocity। तो दोनों की डायरेक्शन राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं आप। अब दोनों की डायरेक्शन के बारे में लिखेंगे कि किस तरह से फाइंड करते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन व्हाई एन ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग द अर्थ इज सेड टू बी freely falling। Use your explanation to point out why object appear weightless under certain circumstances। तो हमने ये कहा था कि जब एक ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी के इक्वल एक्सेलरेशन से मूव करवा दिया जाए तो फिर उसके अंदर जो पेरेंट वेट लगता है वो जीरो हो जाता है, T जीरो हो जाता है। और जब T जीरो होता है तो उसको हम कहते हैं वेटलेस कंडीशन। तो इसलिए जो ऑब्जेक्ट है ना वो ग्रेविटी फ्री सिस्टम में चले जाते हैं। सो आंसर है लेट अस कंसीडर सैटेलाइट in which rotating around an orbit with same velocity, when rotate its centripetal acceleration and acceleration due to gravity becomes equal। जब ये दोनों equal हो जाते हैं तो फिर weightless condition मिलती है। They cancel each other, so no acceleration is required to pull the satellite. That's why a satellite appear weightless। Next है when mud flies off the tire of moving bicycle and in what direction does it fly।
कि जो मड है, कीचड़ है, वो एक टायर से कब अलग होता है। तो जो मड टायर के साथ लगता है वो एडहेसिव फोर्सेस की वजह से लगता है। एडहेसिव फोर्सेस के साथ वो टायर के साथ चिमटा रहेगा और उसको सेंटीपिटल फोर्स मिलती रहेगी, टायर घूमता रहेगा। जैसे ही एडहेसिव फोर्सेस वीक होती जाएंगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो उसके ऊपर आएगी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको सर्कल से बाहर ले जाएगी, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल जो फोर्स है जब वो वीक होती जाएगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसकी जगह ले लेगी और वो सर्कल से बाहर चले जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि वो किस डायरेक्शन में जाएगा, तो वो अलोंग टेंजेंट मूव करेगा। नेक्स्ट है अ डिस्क एंड अ हुप स्टार्ट मूविंग डाउन फ्रॉम अ टॉप ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन एट द सेम टाइम, विच वन विल मूविंग फास्टर ऑन रीचिंग द बॉटम। कि अगर आप एक डिस्क और हुप को फॉल करवाएं तो आपने ये बताना है कि जमीन पर पहले कौन पहुंचेगा। तो ये हमारा इस चैप्टर का टॉपिक भी था, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जिसके अंदर हमने डिस्क और हुप की वेलोसिटी फाइंड की थी। तो जो डिस्क की वेलोसिटी आती है वो 4/3 स्क्वायर रूट जी एच आती है और जो हुप की आती है वो स्क्वायर रूट जी एच आती है। और अगर हम इन दोनों को आपस में लिखना चाहें तो वी डिस्क जो है वो 4/3 स्क्वायर रूट बी एच के इक्वल होगा। इट मींस के जो डिस्क की वेलोसिटी है वो ज्यादा होगी हुप की वेलोसिटी से बाय 4/3 स्क्वायर रूट टाइम्स और 1.15 टाइम्स। तो डिस्क जो है ना वो पहले जमीन पे आएगी। नेक्स्ट है व्हाई डज अ डाइवर चेंज हिज बॉडी पोजीशन बिफोर एंड आफ्टर डाइविंग द पूल। कि एक डाइवर अपनी पोजीशंस क्यों चेंज करता है। तो डाइवर समरसॉल्ट दिखाने के लिए अपनी पोजीशन को चेंज करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के फार्मूले में हमने कहा था कि जब डाइवर अपनी पोजीशन चेंज करता है तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है। जैसे ही उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है। और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ज्यादा होगा तो एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी, और अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा तो एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी और वो समरसॉल्ट दिखाएगा। फिर जब वो दोबारा पानी में जाना चाहेगा तो उसकी एंगुलर मोमेंटम का आंसर ज्यादा हो जाएगा और एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो प्रैक्टिकली इसकी एग्जांपल डाइवर की है कि वो अपनी एंगुलर मोमेंटम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की पोजीशन चेंज करता रहता है। जब उसकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता रहता है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होता रहता है। Next, a student holds two dumbbells with stretched arms while sitting on a turntable. He is giving a push until he is rotating at a certain angular velocity. The student then pulls the dumbbells towards his chest. What will be the effect on the rate of rotation? तो एक स्टूडेंट है, उसके पास डम्बेल है, उसने एक रोटेटिंग चेयर पे बैठा हुआ है। अगर वो उनको अपनी चेस्ट के पास लाता है और चेस्ट से जब अवे करता है तो फिर आपने बताना है कि उसकी वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो जैसे ही वो उसको चेस्ट से अवे करेगा, आर का आंसर ज्यादा हो जाएगा, आई का आंसर ज्यादा हो जाएगा, यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का, और ओमेगा डिक्रीज हो जाएगा, मींस वेलोसिटी कम हो जाएगी। और जैसे ही वो उनको चेस्ट के पास लाएगा तो क्या होगा, उसकी आई का आंसर जो है वो लेस हो जाएगा और ओमेगा का आंसर लार्ज हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी रोटेशन ज्यादा हो जाएगी। तो चेस्ट के पास लाने से उसकी रोटेशन ज्यादा हो जाएगी और चेस्ट से दूर करने से उसकी रोटेशन जो है वो कम हो जाएगी। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आर रिक्वायर्ड फॉर ग्लोबल कवरेज ऑफ टीवी ट्रांसमिशन। तो 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं जो कि ग्लोबल कवरेज में यूज हो रहे हैं, और 360 डिग्री को अगर आप 3 पे डिवाइड करें तो 120 का एंगल बना रहे हैं सब, जो कि 120 के एंगल पर एक दूसरे के साथ अरेंज है। ये बेटा जी आज का टॉपिक था जिसके अंदर एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन किए गए थे। जज़ाकल्लाह।